Hello everyone, this is me, Filmy Singh, यानी आपका सिमरन सिंह, and I'm gonna share 5 reasons why you should watch The Odyssey in the nearest cinema at the possible biggest screen. Reason number 1, the most simple film from Nolan. क्रिस्टोफर नोलन की जब भी कोई फिल्म आती है, यूजुअली हमें नोटबुक लेके बैठना पड़ता है, भले वो मेमेंटो हो, टेनेट हो या इंसेप्शन हो, लेकिन द ऑडिसी बहुत ही सिंपल फिल्म है। हाँ, यहाँ पे भी दो टाइमलाइन चल रही होती है, एक पास्ट की और एक प्रेजेंट की, लेकिन ये एज कंपेयर टू प्रीवियस नोलन फिल्म्स बहुत ही सिंपल है। रीजन नंबर 2, द स्पेक्टेकुलर विजुअल ट्रीट। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म हो और वो विजुअली ट्रीट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द ऑडिसी इज एक्चुअली अ मास्टरपीस। जैसे आप वो फिल्म देखते हैं, जिस तरीके का कैनवस नोलन ने अपने कैमरे के थ्रू, IMAX कैमरे के थ्रू उतारा है, इट्स वर्थ अपीलिंग, वर्थ अपलॉडिंग। जो वॉर सीक्वेंसेस है, जो एक्शन सीक्वेंसेस है, वो इतने इफेक्टिव लगते हैं बिकॉज उसे इतने ग्रैंड स्केल में शूट किया गया है, बहुत ही प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज किए गए हैं, रियल लोकेशन पे शूट किया गया है। इसी वजह से जो कैनवस है बहुत बड़ा दिखता है, विजुअली अपीलिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी फिल्म होती है जो हमें सिनेमा तक खींच लेके आती है। ये फिल्में होती है जो हमें सिनेमा तक लेके आती है, और इसी वजह से सिनेमा में जाने का अलग मजा होता है। बिकॉज दिस फिल्म द ऑडिसी इज अ सिनेमैटिक ट्रीट फॉर श्योर। द अवार्ड वर्दी परफॉर्मेंसेस। द ऑडिसी में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड और एने हैथवे की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस है, लेकिन इसके अलावा रॉबर्ट पैटिंसन, उन्होंने भी बहुत अच्छा एज विलन बहुत अच्छा रोल निभाया है। मैट डेमन की अगर मैं बात करूं एज किंग ओडिसियस, उन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, ऑस्कर वर्दी कंटेंडर है ये। बट इनसे ज्यादा मुझे एने हैथवे की जो परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज एज फिनोप्ले, एज अ लॉयल वाइफ, उन्होंने जो किरदार निभाया है वो काबिले तारीफ है। टॉम हॉलैंड, जिन्हें हम स्पाइडरमैन के तौर पे जानते हैं, उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई है, तो आपको यकीन नहीं होगा दैट ही इज द सेम टॉम हॉलैंड। इनके अलावा जॉन, उन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। ही इज अ ब्लाइंड सर्वेंट, लॉयल सर्वेंट टू किंग ओडिसियस। उनका जब आप रोल देखते हैं तो आप एक्चुअली उनके साथ, आप उनको फील करते हैं, उनकी जर्नी को आप फील करते हैं। सो जो परफॉर्मेंसेस है, दैट्स अनदर रीजन व्हाई यू शुड वॉच द ऑडिसी। रीजन नंबर 4, द स्ट्रॉन्ग इमोशनल होल्ड ऑफ द फिल्म। कोई भी फिल्म भले कितनी भी ग्रैंड क्यों ना हो, विजुअली अपीलिंग क्यों ना हो, वो तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक एक इमोशनल हुक ना हो। द ऑडिसी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती है, कनेक्ट कर पाती है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। क्योंकि कहानी एक ऐसी कहानी है जहां पे एक राजा होता है, उससे कुछ गलत डिसीजंस लिए होते हैं, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। किंग ओडिसियस की बात कर रहा हूं, उसको अपने घर वापस आना होता है, अपने किंगडम में वापस आना होता है। वो एक कहानी होती है। एक पत्नी जो अपने पति का इंतजार कर रही होती है, 10 साल हो जाते हैं उसको। मैं फिनोप्ले की बात कर रहा हूं, तो उनका जो एक वो भी एक उम्मीद के साथ रहती है कि नहीं, मैं कोई और विवाह नहीं करूंगी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पता है मेरा पति वापस आएगा। और यहाँ पे जो उनका बेटा, इन दोनों का जो बेटा होता है टेलेमेकस, जो टॉम हॉलैंड ने रोल प्ले किया है, वो भी एक उम्मीद में रहता है कि अब मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उन्हें वापस लेके आऊंगा। तो वो उसके लिए एक जर्नी पे निकलते हैं। तो ये जो इमोशनल होल्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एंकर बनता है इस पूरी फिल्म को, जो बांधे रखता है। आप एक्शन जितना मर्जी ग्रैंड रख दीजिए, सेट पीसेस आपके बहुत बड़े होंगे, उम्दा होंगे, लेकिन जब तक इमोशंस हिट नहीं करते तब तक मजा नहीं आता, तब तक आप फील नहीं करते, तब तक आप एंजॉय नहीं करते। सो ऑडिसी की सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगी कि इसमें जो इमोशंस है बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाए गए हैं। नोलन ने इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसे मोमेंट्स इस फिल्म में डाले हैं जो आपको मूव कर जाती है। किंग ओडिसियस का एक लॉयल डॉग होता है, एक लॉयल डॉग जो 20 साल से ज्यादा जी चुका होता है। मतलब यूजुअली डॉग की इतनी उम्र नहीं होती, लेकिन वो भी एक उम्मीद में रहता है कि मेरा मालिक वापस आएगा। और जब ओडिसियस वापस अपने किंगडम में आते हैं एज बेगर, कोई और उन्हें नहीं पहचान पाता, लेकिन वो जो बेचारा बस अपने आखिरी मोमेंट्स में अपने होता है, लेकिन वो अपने मालिक को पहचान लेता है। वो सीन जब आप देखेंगे आपको बहुत जोर से फील होने वाला है। सिमिलरली जब टॉम हॉलैंड और मैट डेमन की एक कॉन्वर्सेशन होती है, बाप बेटे की जो कॉन्वर्सेशन होती है, वो आपको दिल को छू जाती है। तो यार इमोशंस बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से ये फिल्म और पसंद आती है। रीजन नंबर 5, और ये मेरा फेवरेट रीजन होगा, बिकॉज हम जो इंडियंस है बहुत खुश होने वाले हैं। द रेफरेंस और द इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन एपिक रामायण। हैरान हो गए ना आप? जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे नोलन ने ग्रीक मैथोलॉजी को तो अडॉप्ट किया ही है, दैट्स वो तो हमें दिख रहा है, और इज बेस्ड ऑन द ग्रीक पोएम। लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें रेफरेंस है या इंस्पिरेशन है। नोलन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन एपिक रामायण। आप इसमें सीन देखेंगे, ऐसे मैं ज्यादा उसे एक्सप्लोर, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गिव आउट मच, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे क्लाइमैक्स के टाइम पे आपको एक बहुत जबरदस्त
याद आ जाएगी, आपको समझ में आएगा कि हाउ नोलन इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द इंडियन एपिक रामायणा। तो ये एक लौता ऐसा रीजन है कि हम जितने भी इंडियंस हैं हम सब दौड़ के जाएंगे देखने के लिए। सो ये रहा मेरा 5 रीजंस टू वॉच द ओडिसी। आपको ये फिल्म किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, इसमें कुछ खामियां मुझे लगी थी, मैंने अपने शॉर्ट रिव्यू में बताया था कि जब आप एक माइथोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो एक उसके साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो जो मिसकास्टिंग मुझे लगी थी लुपीता और इलियट की, वो मैं उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। बट दिस इज अबाउट द 5 रीजन व्हाई यू शुड वॉच द ओडिसी। एंड आप एक बार ये टिकट लेके देखिए, भले कितनी भी महंगी हो, पैसा वसूल है, मजा आ जाएगा।